नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप देखिए यहाँ पर कि बीपीएससी ट्री 4.0 में डोमिसाइल लागू की आपने एक न्यूज़ सुनी होगी। और डेफिनेटली क्या अब अदर स्टेट डोमिसाइल लागू हो गया मतलब अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। महिलाओं के लिए क्या नया नियम आ गया है, किसे फ़ायदा मिलने वाला है, किसे नहीं मिलने वाला है, ये सारी जानकारी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए तो फटाफट ये देखते हैं, ये पहले कि ये जो डोमिसाइल की न्यूज़ है ये क्या कहना चाह रही है और एक्चुअल इसमें किस किस को लाभ मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा है। देखिए, आपके मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम नीतीश कुमार जी हैं, ने एक्स पर दी जानकारी में एस एसटीईटी का आयोजन भी जल्द होगा। देखिए, जो आप एस्टेट की बात कर रहे थे उसके आयोजन भी जल्द करने की बात हो रही है। दूसरी बड़ी चर्चा यहाँ पे देखिए, शिक्षक भर्ती हुई चौथा चरण मतलब ट्री जो 4 होगा आपका, उसमें डोमिसाइल नीति लागू होगी। देखिए, साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि डोमिसाइल नीति लागू होगी। अगर ये पूरी तरीके से लागू हो गई तो वैसे ही अदर स्टेट वाले बाहर हो जाएंगे। अभी आप बने रहिए, अभी पूरी चीजें देखते हैं पहले, है ना। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या निकल कर आ रही है, ये निकल कर आ रही है सितंबर में प्रारंभ की जाएगी टीआरई 4 की रिक्तियां। अब देखिए, यहाँ पे सितंबर माह की बात हो रही है ना, सितंबर माह में ये बोल रहे हैं कि प्रारंभ की जाएगी टीआरई 4 की रिक्तियां। मतलब राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए रिक्ति सितंबर के प्रारंभ में आने की संभावना है। मतलब अब ये भी चीजें क्लियर हो गई है कि भैया यहाँ पर ट्री जो 4 है वो सितंबर माह में आ सकती है, इनका ये कहना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सब बताया गया है कितनी कितनी सीटें, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग मुद्दे में आते हैं, उसको देखते हैं। ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ पटना हिंदुस्तान ब्यूरो से ये है, राज्य में शिक्षकों की बहाली के लिए डोमिसाइल नीति लागू होगी। याद रखिएगा, अब नियुक्ति में बिहार के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब बिहार के अधिक से अधिक शिक्षक बनेंगे। नई व्यवस्था अगली बहाली यानी टीआरई 4 जो है में लागू की कर दी जाएगी। यहाँ ध्यान से देखेंगे, टीआरई 4 में लागू कर दी जाएगी लिखा है। यही नहीं, अगले जो टीआरई 5 का आयोजन से पहले एस्टेट का आयोजन किया जाएगा। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया जो एस्टेट आपका होगा उसके बाद टीआरई 5 होगा और टीआरई 4 से पहले एस्टेट नहीं होगा। इसका मतलब ये है। अब ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने सोमवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी। आप ट्वीट भी दे सकते हैं जाकर अपने एक्स पर। यहाँ पे नीतीश कुमार ने लिखा है कि शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासी को प्राथमिकता देने के लिए शिक्षा विभाग से संबंधित नियमों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मतलब अधिक से अधिक बिहार का युवा शामिल हो, उसके लिए कुछ नियम संशोधित करने के लिए यहाँ पे निर्देश दे दिए गए हैं। टीआरई 4 लागू किया जाएगा, टीआरई 4 से ही ये नियम लागू किए जाएंगे। कह रहे हैं 2025 में टीआरई 4 एवं 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा। टीआरई 5 के आयोजन से पूर्व एस्टेट का भी आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। ध्यान रखिएगा, जब आपका टीआरई 5 होगा ना, उससे पहले एस्टेट हो जाएगा आपका। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नवंबर 2005 को सरकार बनने के बाद भी हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधारों के लिए लगातार काम करते रहेंगे। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और इनका कहना यह भी है कि पिछले अगर हम देखेंगे, इनका कहना है कि पिछले जो स्तर में अंदर बात करेंगे तो 2,30,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इनका ऐसा मानना है कि 2,30,000 शिक्षकों का नियुक्ति हुई है। हालांकि मानना नहीं है, ये हुआ भी है। चलिए अगले टॉपिक में देखते हैं हम लोग क्या है। यहाँ देखिए, जो है शिक्षकों को अधिक से अधिक शिक्षक में सबसे अधिक शिक्षिका है। अभ्यर्थी लगातार कर रहे हाँ डोमिसाइल लागू करने की मांग कर रहे थे। जो अभ्यर्थी है ना, लगातार डोमिसाइल लागू करने की मांग कर रहे थे और काफ़ी इसको लेकर आंदोलन भी देखने को मिले हैं। इनका कहना यह है, तो लगातार जो ये नीति लागू करने की मांग थी उसमें अभियान भी चला रहे थे, कह रहे थे, तो उसके तहत ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि भैया जो यहाँ पे टीआरई 4 होगी सितंबर माह में, आपको देखने को मिल सकती है हलचल इसकी। और काफ़ी रिक्तियाँ यहाँ देखने को मिल रही है, जैसा कि आपको पता है। और ये कह रहे हैं कि राज्य में महिलाओं को 35% आरक्षण था। और ये एक बात बड़ी है कि साफ शब्दों में कह दिया गया है कि भैया यहाँ टीआरई 4 में राज्य की मूल महिलाएं जो होगी वही आरक्षण का लाभ ले पाएगी। कक्षा 1 से 5 तक 50% आरक्षण का लाभ ले पाएगी। अन्य कोटि जो होंगी वो यहाँ पे 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। किसको मिलेगा? केवल और केवल बिहार की महिलाओं को मिलेगा। ये थोड़ा जानने वाली बात है। तो ये न्यूज़ अगर यहाँ पे इसका ऑफिशियली अभी आया नहीं है, अगर ऑफिशियली आ जाता है तो डेफिनेटली बिहार के बच्चे बहुत खुश होंगे। और डेफिनेटली अगर हम देखें उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों जहाँ से एक बड़ी भीड़ आती है, पश्चिम बंगाल से भी कुछ लोगों का हुआ था,
अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा लोगों का हुआ था, तो उन लोगों को काफ़ी एक निराशा सामने आएगी। तो 2 पक्ष हैं हर चीज़ के, हालाँकि अपना तो कोई भी पक्ष नहीं है, हम तो सभी बच्चों के साथ होते हैं। बट डोमिसाइल लागू और डेफ़िनेटली बिहार के बच्चों का फ़ायदा है, नहीं लागू होगा तो बाहर के बच्चों का फ़ायदा है, और इस तरीके से ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। हालाँकि बिहार के जो बच्चे हैं वो तो डोमिसाइल के फ़ेवर में ही होंगे, और बाहर के जो बच्चे होंगे वो नहीं होंगे। तो अपनी-अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बिल्कुल इसके लिए आप ट्रांसपेरेंट रहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा कमेंट करने की आवश्यकता भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये डिसीजन कोई हमारा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।